देखिए, जब भी आपको लॉग के इक्वेशन सॉल्व करने हैं, आप ट्राई करो कि सारी चीजें लॉग के टर्म्स में हो, ठीक है। और इसके फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये ऑप्शन था कि आप ये log 4 और log 2 को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है ना। या तो मैं log 2 में सबको कन्वर्ट करूं या log 4 में सबको कन्वर्ट करूं। अगर मैं सबको log 2 में कन्वर्ट करूं, क्या करूं? अगर मैं सबको log 2 में कन्वर्ट करूं तो ये यहां से कट के 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सर हैव एन आइडिया। सर प्लीज एक बार सर। हाँ बोलो। सर वो जो राइट हैंड साइड में log 2 है सर, उसे 4 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं सर। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करो, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा। तो ये आप लिखोगे यहाँ पे, ये जो 1/2 है ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो log 2 √3 sin x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू log 2 √3 - cos 2x। अब अगर आप इसको भी log के टर्म में लिख पाओगे तो आसानी से log दोनों तरफ से हट जाएगा, है ना। दोनों तरफ से अगर आप यहाँ भी उसको थिंकिंग सोचने के लिए सिखा रहा हूं मैं, कि अगर आप इसको log के टर्म्स में लिख पाओ तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सॉल्व तो होगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा। अच्छा, अब इस 1/4 को अगर मैं log 2 के टर्म्स में लिखना चाहूं तो देखो कैसे करेंगे। log 2 और यहाँ पे 2 लिखो और इसके पावर 1/4 लिखो। आइडियली ये 1/4 बाहर आ जाएगा, है ना। ये हो जाता है 1/4 और ये log 2 1 बन जाता है, राइट। तो सही लिखा हुआ है। लेकिन अब मुझे इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? log 2 raised to power 1/4, है ना। जब आप इसको ऐसे लिखोगे, सपोज करो log 2 √3, मैं थोड़ा सा आगे जाके देख रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं। इस 1/4 को मैं लिखूंगा log 2 2 raised to power 1/4 इक्वल्स टू log 2। और दूसरी बात, अगर कैलकुलेटर अलाउड है फिर भी एक समय के लिए हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहां तक ठीक है, अभी तक समझ में आ रही बात। मैंने क्या किया, सबको log 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाओ, log a प्लस log b अगर सेम बेस में है तो क्या हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? √3 sin x into 2 raised to power 1/4 is equals to log 2 √3 - cos 2x। यहां तक क्लियर है? देखो दोनों तरफ log है, अगर आप कंपेयर करो log 2 और इक्वल्स है, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर हो जाना चाहिए, है ना। तो आप यहां से लिखोगे √3 sin x into 2 raised to power 1/4 is equals to √3 - cos 2x। ठीक है, मैं इसी अप्रोच से चल रहा हूं। आपको दिख रहा है कि 2 के पावर 1/4 हम वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं इस तरह से, है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट तो हटाना ही है, तो यहाँ पे लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे लाइक दिस और दिस, तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लीकेशन में दोनों पे सर स्क्वायर 4। हो, सर दोनों 4 पे। हो जाएगा सर। ऐसे कैसे 4 हो जाएगा? देखता हूँ। सर तो 2 ये हो पावर जाएगा, 1 पहले तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये जाएगा 3 sin x। और ये जब करोगे ना 2 के पावर वन बाई √2 फोर के पावर √2 टू, हो हाँ जाएगा। तो 4 थोड़ी हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 - cos 2x, ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, ये स्क्वायर से। तो ये √2 हो जाएगा बेसिकली। तो ये हो जाएगा 3 sin x इंटू √2 इज इक्वल्स टू 3 - cos 2x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब आपके पास एक नॉर्मल सा इक्वेशन आया हुआ है, 3 √2 sin x। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 3 √2 sin x इक्वल्स टू 3 - cos 2x। देख लो कितना जल्दी एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पे हम लोग आ रहे हैं। यहां से आप क्या कर सकते हो, आपको सबको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में बदलना है। उससे पहले जो सबसे बड़ा टारगेट है, यहाँ पे देखो एक्स का जो एंगल है वो, साइन का जो एंगल है वो एक्स है, और यहाँ पे जो कॉस का एंगल है वो 2x है। तो सबसे पहले तो इसको चेंज करो, सब एक ही एंगल में होना चाहिए। तो उसके लिए आप कर सकते हो
आपको cos 2x से sin में जाना है कोई फॉर्मूला? टू साइन वन स्क्वायर माइनस कॉस 2x या वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, लाइक दिस। तो यहां से आप cos 2x को अगर आप सब्जेक्ट बनाना चाहो तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। cos 2x को अगर मैं सर। सब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा 3√2 sin x इज इक्वल्स टू 3 माइनस, इन प्लेस ऑफ cos 2x यूज प्रॉपर ब्रैकेट, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो cos 2x की मैं लिखूंगा 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 3√2 sin x इज इक्वल्स टू, ये मल्टी सॉरी ये ब्रैकेट सीधा ओपन होगा तो ये हो जाएगा 3 - 1 + 2 sin स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 3√2 sin x इज इक्वल्स टू 2 + 2 sin स्क्वायर एक्स। अब इसको एक अच्छे से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लो। मैं इसको इधर ले जाकर लिख रहा हूँ, 0 = 2 sin स्क्वायर एक्स -3√2 sin x +2। अब आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। 2 sin स्क्वायर एक्स -3√2 sin x +2 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ पे सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो और इसको फैक्टराइज करने का भी ट्राई कर सकते हो। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो साइन एक्स शुड बी इक्वल टू -b, दैट इज 3√2 -b + रूट अंडर बी स्क्वायर करोगे तो आपको आ जाएगा 18 b² -4 a इंटू c अपॉन 2a। सो यू विल गेट 3√2 ± अंडर रूट 18 - 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन 4। You will get 3√2 plus 18 minus 16, that is the √2 plus minus √2 upon 4। यहाँ से आप दोनों केस यहाँ पे जब आप कंसीडर करोगे तो एक केस में मिलेगा 3√2 प्लस √2 अपॉन 4 और एक केस में मिलेगा 3√2 माइनस √2 अपॉन 4। इस केस में 3√2 प्लस √2, दैट विल बी द 4√2 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल आउट, दैट इज द √2। और यहाँ पे करोगे 3 रूट, दैट इज द 2√2 अपॉन 4, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा √2 अपॉन 2। अब देखो ये किसकी वैल्यूज चल रही है, ये साइन एक्स की वैल्यू चल रही है। आपके पास साइन एक्स के दो ऑप्शन आ गए। अब आपको एक बार ये बताना है कि मैं कौन सा वैल्यू लूं, दोनों लूं, कोई एक लूं या कोई भी नहीं लूं, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? सर वो क्वेश्चन में दिया होगा ना सर, पूछा क्वेश्चन होगा। आपके सामने है। ये देखो आपको ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, देखो आपको तो बस ये रहा कि x जो है 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़ लो। x 0 से, और हम तो अभी साइन x की बात कर रहे हैं, अभी तो हम x तक पहुंचे भी नहीं है। अभी अच्छा। तो हम साइन एक्स की बात कर रहे हैं कि साइन एक्स की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। साइन एक्स के लिए दो पॉसिबल वैल्यू आ रहा है, एक तो साइन एक्स इक्वल्स टू √2 आ रहा है और एक साइन एक्स इक्वल्स टू √2 अपॉन 2 आ रहा है। तो क्या दोनों ही वैल्यूज कंसीडर करनी चाहिए, कोई एक करना चाहिए या नन ऑफ देम? तो दोनों सर शायद। शाबाश, कोई लॉजिक आपके सोचने के पीछे, कुछ लॉजिक होना चाहिए ना, दोनों करें ना करें, क्या लॉजिक है? अ, दोनों साइन एक्स की वैल्यू है और उन्होंने कुछ स्पेसिफिक मांगा। दोनों साइन की वैल्यूज हैं और इन्होंने स्पेसिफिक कुछ मांगा नहीं है तो हम दोनों ही दे देते हैं। अच्छा आपने ये देखो, कई बार ऐसा क्वाड्रेटिक में होता है कि दो रूट्स आते हैं लेकिन कई बार एक को डिस्कार्ड करना पड़ता है, ऐसा कभी सिचुएशन हैंडल किए हो या नहीं? सर हम हमेशा पॉजिटिव वाला ले लो। शाबाश, हमेशा पॉजिटिव वाला लेते हमेशा हैं। नहीं, मोस्टली सर। अच्छा, मोस्टली पॉजिटिव वाला लेते हैं, तो यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है। वैसा हाँ। देखो ऐसे करने से ही ना आपकी जो मतलब रॉन्ग कंसेप्ट दिमाग में बैठे हैं वो तभी वो निकलेगा, बता दूंगा तो नहीं निकलेगा।
अच्छा ये बताओ ना, कोई ऐसा सिचुएशंस आपने हैंडल किए होंगे ना, कई बार दो आंसर आते हैं तो उसमें एक को लेते हैं, एक को नहीं यस लेते सर, हैं। उधर उधर तो पता चल जाता है कौन सा सही है। कैसे पता चल जाता है? वो तो क्वेश्चन पे कभी कभी डिपेंड करता है sir। मतलब पता चल रहा है देखने के। यहाँ भी पता चल रहा है, ध्यान से सुनो। अच्छा देखो, आप जिसकी वैल्यू निकालना चाहते हो साइन एक्स, साइन एक्स का रेंज क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स? साइन पाई। एक्स, नहीं नहीं, साइन एक्स का रेंज, वैल्यू, साइन एक्स का ग्राफ वैल्यू कुछ पता है आपको? आपको ऐसे पता है साइन ग्राफ एक्स पता का? है सर। पता है ना, ऐसे चलता है ये। यस सर। यस सर। हाँ। तो इसका रेंज क्या है, मतलब ऊपर मैक्सिमम इन ये कितने, हाँ, ये मैक्सिमम कहां तक जाता है और मिनिमम कहां तक जाता है? डू यू नो दिस? सर इन्फिनिट इन्फिनिट। शाबाश, अरे भैया वो डोमेन है, वो इन्फिनिटी ऐसे चल रहा है ना, ओ। इन्फिनिटी ऐसे एक्स के अलोंग चल रहा है ना, नहीं समझे? डोमेन इधर देखते हो आप, एक्स एक्सिस के अलोंग, दिस इज योर डोमेन। रेंज कहाँ देखते हो? रेंज वाई के अलोंग देखते हो ना, इसके अलोंग। तो देखो तो यहाँ मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम यहीं तक जा रहा है ना, इसके ऊपर कोई ग्राफ है? नहीं मिनिमम सर। देखो तो इसके नीचे कोई ग्राफ जा रहा है? नहीं सर। तो वो वैल्यू क्या है? मैक्सिमम कहाँ तक जाता है साइन? मिनिमम कहाँ तक जाता है साइन? मैक्सिमम जाता है ये वन तक, मिनिमम जाता है ये -1 तक। याद आ रहा है कुछ? साइन एक्स की जो वैल्यू होती, एंगल दुनिया का कोई सा भी एंगल ले लो, दुनिया का कोई सा भी एंगल ले लो, आप साइन 1 लाख डिग्री भी निकाल के देखो, आपके पास कैलकुलेटर होगा। आप साइन 5000 डिग्री निकाल के देख लो, 5 लाख डिग्री निकाल के देख लो, निकाल के देखो। मैं तो अभी सजेस्ट करूंगा, एक कैलकुलेटर होगा आपके पास, यस जितना सर। मन उतना बड़ा एंगल डाल दो साइन में, देखो जो भी आंसर आएगा, आंसर जरूर आएगा पहली बार, क्योंकि डिफाइन है हर जगह, और जो भी आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में आ रहा होगा, चेक करो एक बार। आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। यानी कि आपके पास यहाँ पे हिडन, आपके पास यहाँ पे हिडन रिस्ट्रिक्शन है, जो क्वेश्चन में ऐसे बोला नहीं है, ये हिडन रिस्ट्रिक्शन है, ये आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अरे यार, साइन की दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो मुझे देखना पड़ेगा कहीं ये अपनी रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा है ना? यस। √2 की वैल्यू क्या होती है, कुछ पता है अंदाज? >1 होगा, <1 होगा? सॉरी सर। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? सर √2 की। सर हाँ, मोर देन वन सर, वन पॉइंट मोर देन फोर 1.414 होता है। क्या यस ये सर। वैल्यू पॉसिबल है कभी भी साइन के लिए? नहीं। बिल्कुल नहीं। अब आप कहोगे सर मुझे ये भी बड़ा लग रहा है, आप कहोगे सर मुझे नहीं सर, रूट वो टू, 2/2 बड़ा नहीं है सर। है ना, ये बड़ा नहीं है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/√2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0.707 होता है, देखो <1। तो मतलब साइन की केवल ये वैल्यू ही पॉसिबल है। अब इसको और थोड़ा अगर मैं डीप समझाऊं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको और थोड़ा अगर मैं डीप समझाऊं तो देखो, मैथ्स में दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है लॉस ऑफ रूट्स, एक होता है लॉस ऑफ रूट्स, और एक होता है क्रिएशन ऑफ रूट्स। एक होता है लॉस ऑफ रूट्स और एक होता है क्रिएशन ऑफ रूट्स। जैसे अगर आप कभी अपने x को कैंसिल कर देते हो, जैसे x² = 4x, राइट जी? तो यस। कोई बच्चा इसको कैसे सॉल्व करता है? सर एक x कैंसिल हो गया, सो x = 4, ऐसे होता है ना कई बार। यस सर। इसमें क्या हुआ, आपने लॉस ऑफ रूट्स में चले गया, आपका दो आंसर आ सकता था यहाँ पे, दो सॉल्यूशन हो सकता था, बट राइट नाउ यू आर गेटिंग ओनली वन रूट, तो दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ रूट्स। अगला आंसर क्या हो सकता था, चेक करो, x = 0 को, क्या x = 0 यहाँ पे सेटिस्फाई करता या नहीं करता? देखो तो जरा, x = 0 इसको सेटिस्फाई करता या नहीं बिल्कुल। करता? करता है ना? यस सर। बट ये आपके कैलकुलेशन में तो आया नहीं, तो दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ रूट, मतलब आप कभी भी वेरिएबल को इस तरह से कैंसिल आउट नहीं करते हो। पता है ये रूल? आई थिंक पता है यार। नहीं सर, नहीं पता। अच्छा नहीं पता था, देखो, है ना? तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई? जब इतना बताया तो सर ये भी बता दो सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब एग्जाम में आ गया, अब सर पकड़ के बैठ गए, यार सर ने तो चक्रव्यूह में एंट्री करना सिखाया था,
एग्जिट करना तो सिखाया ही नहीं, तो करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, फैक्टराइज करोगे इसको, बेसिकली इसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। अब आप x यहाँ से कॉमन ले सकते हो, सो यू विल गेट x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट वीर। अब यहाँ पे आपके पास कंसेप्ट क्लियर है, दो नंबर का प्रोडक्ट, है ना, मैथमेटिक्स में मैं पूछूंगा वापस, मैथमेटिक्स में दो नंबर का प्रोडक्ट, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट ऐसे अगर जीरो बन रहा है, लिखा हुआ है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब या तो ए जीरो हो, या बी जीरो हो, या दोनों ही जीरो हो। यानी कि कोई भी दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट, फिर से बोल रहा हूं, कभी भी दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता। बताओ मैंने क्या बोला अभी। आपने बोला कि अ, कभी कोई भी नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता। सोच के देख लो, कोई भी दो नॉन जीरो नंबर लो, मतलब जो जीरो ना हो, बस जीरो को छोड़ के कोई सा भी दो नंबर ले लो, उनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। ये है गलत है, चेक करके देख लो। सही है सर, कोई भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कह रहा भैया एक नंबर x है और दूसरा नंबर x माइनस 4 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो लिखा हुआ है, देखो, x और x माइनस 4 का प्रोडक्ट जीरो लिखा हुआ है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब या तो x जीरो हो भाई, या तो x जीरो हो जाए, पहला नंबर ही जीरो हो जाए, या ये नंबर जीरो हो जाए, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो हो जाए। तो यहां से देखो आ जाएगा x इक्वल टू 4, देखो आ गए दोनों रूट्स, आ गए। यस सर, आगे। तो ये हो गया लॉस ऑफ रूट्स, यानी कि कभी भी आप वेरिएबल को इस तरह से कैंसल आउट नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए। उसी तरह से आप एक्स्ट्रा रूट क्रिएट भी कर लेते हो। कैसे, तो मान लो अब मेरे पास लिखा हुआ था x इक्वल टू 2, ठीक है, मेरे यस। पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन, x इक्वल टू 2। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, कर सकता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट, यस हो सर। गया। अब मैं अगर आपसे फिर से पूछूं इसके कितने रूट्स हैं, आप बताओ, इस इक्वेशन के रूट्स बताओ, इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 के दो रूट होंगे या एक रूट होगा, दो रूट होगा ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया ये अब। यस। और आपको पता होगा, बता सकते हो दो रूट कौन कौन से होंगे यहाँ पे, प्लस माइनस पहले 2, साइंस। यस। पता है ना, जब भी एक्स स्क्वायर होता है तो अपोजिट साइड जब बेस, मतलब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस होगा। ये क्लियर है या नहीं है, सेपरेटली बताओ इसको, वो छोटा सा पॉइंट है। एक्चुअली पता है सर। अब बताओ जरा, भैया स्टार्टिंग में तो आपकी केवल एक वैल्यू थी, मैंने कहा था भैया एक्स इक्वल टू 2 तुम्हारा आंसर है। अब आपने अपने मन से मैथ्स के साथ खेलना शुरू कर दिया, चलो बेटा तुम्हारा स्क्वायर कर देते हैं हम, है ना। अब आपका आ गया ना दो आंसर, देखो, अब मेन आंसर तो केवल एक्स इक्वल टू 2 था, हार ही था, आपने एक एक्स्ट्रा रूट अपना फाइंड आउट किया ना, -2। यस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जब भी आप स्क्वायरिंग करते हो, जब भी आप क्यूब करोगे, कोई भी इस तरह से पावर में जाओगे, तो जाहिर सी बात है जो लीनियर था वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्यूबिक बन जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो उस केस में फिर आपको अपने फाइनल आंसर को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। उस केस में अपने जो भी फाइनल आंसर आ रहे हैं, दो आंसर तीन आंसर, उस केस में फिर आपको अपना वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा कि भैया ये मेरे पास एक्स्ट्रा रूट्स आ गए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे रूट्स मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। फिर आपको वहां पे फिल्टर आउट करना पड़ेगा, क्या मुझे सारे सॉल्यूशन लेने हैं, कुछ लेना है, या कुछ भी नहीं लेना है। ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। यस सर, आया सर। तो राइट नाउ अभी आपको दिख रहा है, देखो आपने यहाँ पे बीच में स्क्वायरिंग किया था, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग किया था ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, इसीलिए देखो आपके पास दो रूट्स आ गए, कहाँ आपके पास लीनियर इक्वेशन चल रहा था, देखो ये सब लीनियर था, यहाँ पे देखो रूट एंड, या लीनियर तो नहीं बट ठीक है, आपने स्क्वायरिंग किया तो आपके पास एक एक्स्ट्रा रूट क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो यस। अभी हम क्या करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल्स टू हम क्या मानेंगे, 1/√2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी π/4, फोर्टी राइट, फाइव डिग्री। 45 डिग्री। और आपको आई थिंक जीरो से π/2 का ही केवल आंसर चाहिए था, हाँ जीरो से π/2 का ही केवल आंसर चाहिए था।
तो आप यहाँ पे अपना आंसर स्टॉप कर सकते हो। ओके देखो सर। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम log 4 में जाके ही करें, log 2 में ही जाके करें। आपको हैंडल करना आना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, नो डाउट।